आजादी के बाद अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर बहुत ही शानदार तरीके से तय कर चुका है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू होकर हमारी यह अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गया है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत की यह स्पेस यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब स्थिति इतनी करुणा थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, तो अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वह घड़ी सामने आ ही गई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला लिया। तो चलिए शुरू करते हैं टुडे वीडियो टाइटल आफ्टर ऑल हाउ डिड इसरो मेक इट्स आइडेंटिटी अमंग द वर्ल्ड। तो दोस्तों, साल 1962 में भारत सरकार ने स्पेस रिसर्च के लिए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस बार का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर पहला कदम रखा। उस समय अमेरिका और रूस के उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1963 में थुम्बा से सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए 5 अगस्त 1969 को इनकोस बार के स्थान पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की। इस कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के लॉन्चिंग सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज करवाया। हालांकि यह एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, लेकिन इसी उपग्रह को भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव रखने के लिए तैयार किया गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और ना ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक के जज्बे के आगे ये समस्या छोटी हो गई थी और उसी टाइम इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। बड़ी बात यह थी कि सैटेलाइट के निर्माण में जुड़ी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था। यह एक छोटा सा सैटेलाइट था जिसका वजन मात्र 360 kg था, लेकिन इसे बनाने के लिए पूरा 3 साल का समय लग गया था। इस सैटेलाइट को बनाने से लॉन्च करने तक 3 करोड़ से भी अधिक का खर्चा आया था। शुरुआती के दौर में विकसित देश ने इसरो और भारत का मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही कुछ घटना इंडिया मार्स मिशन के 3 साल पहले घटा था। दोस्तों, जब न्यूयॉर्क टाइम के कार्टून भारत का मजाक उड़ाते हुए दिखाया था कि एक किसान बेल को लेकर मंगल ग्रह पर पहुंचकर दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर 3-4 विकसित पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बैठे हुए जो एलिट स्पेस क्लब के मेंबर थे। उस टाइम भारत एलिट क्लब के मेंबर नहीं था, बट साल 2017 में इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। भारत ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर इतिहास रच दिया। फिर क्या, कार्टून प्रकाशित करने वाले अखबार की बहुत इंसल्ट हुई, जिसके बाद अखबार वालों को इसरो से माफी मांगनी पड़ी और इसरो के रिस्पेक्ट के लिए फिर से एक कार्टून पोस्टर पब्लिश किया, जिसमें कार्टून में ऊपर तो वही 2014 का न्यूयॉर्क टाइम का कार्टून था और नीचे एलिट क्लब में भारत बैठा था और बाहर में अमेरिका व यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि हाथ में सैटेलाइट लेकर खड़े हुए थे। इसके नीचे न्यूज़पेपर वाले ने लिखा था कि भारत ने जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, उनमें 96 अकेले अमेरिका का है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे में भारत इकलौता ऐसा देश है जो मंगल पर अपना यान भेजने में सफल रहा। इसके चलते हम एशिया में पहले स्थान का दर्जा मिला। वर्ष 2013 में आई 900 करोड़ की लागत की फिल्म द ग्रेविटी, जिसमें स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अभियान और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को आधार बनाकर तैयार की गई थी। बट दोस्तों, पहले प्रयास में सफल और केवल 450 करोड़ की लागत में भारत ने मंगल पर पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया था। ऐसे दोस्तों, इसरो ने काफी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया गया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था। साल 1983 में InSat-1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रशासन और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1994 में मिशन PLSB का सफल लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते हुए भारत की चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया और चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित कर लिया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ की रुपए की लागत आई थी। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे पहली बार ही मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजने में सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष के कक्ष में स्थापित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलो का उपग्रह GSAT-19 को लेकर गया था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNS लॉन्च किया और यह सैटेलाइट स्वदेशी तकनीकों से बनाया गया था।
साल 23 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट से एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने की सफलता मिली थी। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट समेत 29 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था, जिसमें से 28 सैटेलाइट विदेशी थे। पहली बार इसरो ने एक ही मिशन में 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को स्थापित किया था। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्रयान मिशन, इसे बाहुबली के नाम से सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV Mark 3 के जरिए लॉन्च किया गया था। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन इसे देश की उपलब्धि के तौर पर देखा गया। दोस्तों, अब तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद भारत फिर से इतिहास रचने वाला है, क्योंकि अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत चंद्रमा के शोध पर जाने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन होगा। आज भी इसरो अपने अंतरिक्ष उड़ान को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए चंद्रमा और अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिश में लगा है। इसरो चंद्रमा से उन सभी जानकारी को हासिल करना चाहता है जिसे दुनिया आज भी अनजान है, जिसके कारण इसरो साल दर साल अपने मिशन को लॉन्च कर रहा है और सफलता की ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।